गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम चर्चा करेंगे मिलिंग मशीन टूल के बारे में। मिलिंग मशीन है क्या, और मिलिंग मशीन आपके सामने ये दिख रहा है। वर्कशॉप में जब आप पेंट करेंगे तो इस तरह का इमेज आपको दिखेगा, जो आपका मिलिंग मशीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद आपका जो मिलिंग मशीन है, इसकी इसकी ज़रूरत को क्यों पड़ी। जैसे एक लेथ मशीन हमारी है ना, लेथ मशीन भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मशीन हमारी वर्कशॉप की है। उसी तरह से ये जो मिलिंग मशीन है, ये भी एक वर्कशॉप की बहुत ही जो है कि इम्पोर्टेंट मशीनों में से एक है। ये जो हमारा मिलिंग मशीन है, ये एक प्रकार का मशीन टूल ये भी है। ठीक है। और इस पे जो है कि कई प्रकार की जो कार्य क्रियाएँ हैं, वो कई प्रकार की कार्य क्रिया की जाती हैं। और दूसरा इसमें जो पॉइंट होता है, इस मशीन पर मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स यूज करते हैं। अभी हमने क्या किया था, अभी हमने देखे थे, आपने सेपर इस्तेमाल किया था। सेपर के बाद हमारा स्लॉटर आया था। ठीक है। स्लॉटर के बाद हमारा प्लेनर आया था। इन सारे या लेथ है। ठीक है। तो ये सारे जितने भी ये मशीन टूल्स हैं, इनके ऊपर हम क्या कर रहे थे, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स हम यूज कर रहे थे इन मशीनों के ऊपर। लेकिन यहाँ पे जो हमारा मिलिंग मशीन, जो ये मिलिंग मशीन हमारी दिख रही है, इसके ऊपर हम मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स हम यूज करेंगे। ये जो हमारा है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स, ये हम यूज करेंगे। इसके बाद मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स में हम कैसे मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स आएगा वो बाद में हम बात करेंगे। इसके बाद यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, इसका जो है यूज है, इस मशीन का जो इस मशीन का यूज है वो कहाँ कहाँ करते हैं। तो पहला हम करते हैं फ्लैट सरफेस बनाने के लिए। किसी कंपोनेंट का फ्लैट सरफेस है तो हम बना देंगे। एंगुलर सरफेस दूसरा ऑपरेशन आता है। कोई एंगुलर ऑपरेशन है तो भी हम इस मशीन के ऊपर कर सकते हैं। इसके बाद ग्रूव, अगर हम किसी जो है कि आप देखते हैं अक्सर जो है कि कोई आपका सॉफ्ट है, उसके ऊपर इस तरह से स्लाट कटा हुआ है, तो ये कैसे स्प्लाइन कटेगा, ये इस मशीन से हम काट सकते हैं। इसके बाद मेन जो हमारा फंक्शन है मिलिंग मशीन का, ये गियर टिथ है। गियर जो हमारे बनते हैं वो इस मशीन के ऊपर हम बनाते हैं। मेन फंक्शन इसका गियर, जितने भी गियर शॉफ्ट होंगे आपको इस मशीन को जरूर मिलेगी। ये मशीन हमको गियर शॉप में मिल जाएगी। इसके बाद और अदर्स ऑपरेशन है, जैसे ड्रिलिंग हम कर सकते हैं, बोरिंग कर सकते हैं। इसके बाद भी और सारे कई ऑपरेशन हैं जो कि हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अटैचमेंट। इस पर कार्य करने वाला जो कारीगर होता है, इस मशीन के प्रॉपर जो काम करता है, उसको हम मिलर के नाम से जानते हैं या मिलराइट के नाम से जानते हैं। तो ये जो है कि आपका स्पेशल एक जैसे अभी लेथ पर प्रॉपर काम जो करेगा उसको टर्नर बोल देंगे। इस मशीन के ऊपर जो मिलिंग मशीन के ऊपर काम करेगा उसको जो है या मशीनिस्ट मिलर बोलेंगे या मिलराइट बोलेंगे। तो कहने का मतलब ये कि जैसी मशीनें प्रॉपर जो टेक्नीशियन है उसको उसके नाम से भी हम जानते हैं। इसके बाद इस मशीन की जो हिस्ट्री है, इस मशीन की हिस्ट्री काफ़ी जो है कि लोग इस जो इंजीनियर थे हमारे काफ़ी इसके ऊपर सर्च किए। तो ये पहली मिलिंग मशीन 1770 में, ठीक है, ये 1770 में ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। 1770 में फ्रांस में जो है कि ये अस्तित्व में आई थी। देखो, किसी चीज़ का अगर आविष्कार होता है तो वो धीरे धीरे मॉडिफाई होता है। तो कहने का मतलब ये मॉडिफाई तो नहीं मशीन थी, लेकिन इसका अस्तित्व जो है फ्रांस में 1770 में आ चुका था। इसके बाद एक सफल जो है मिलिंग मशीन हमारी 1818 में आई। सेम इस जो है कि 1818 में जो है कि एक सफल मतलब पूरी तरह से मॉडिफाई होकर के मशीन आई, और उसका जो आविष्कार किया गया था वो इली हिटनी, ये एक इंजीनियर थे, इन्होंने ही इसका आविष्कार किया था। इसके बाद इसकी नेक्स्ट हिस्ट्री में ये क्या ऐड होगा, यहाँ पर आप देखेंगे इसकी पहली यूनिवर्सल जो मिलिंग मशीन है, पहली यूनिवर्सल मिलिंग मशीन आपकी खोज जो हुआ था
जोसेफ आर ब्राउन, ये नाम जो है कि अक्सर आपको मिलेगा। जोसेफ आर ब्राउन 1861 में किए थे। जोसेफ आर ब्राउन ने 1861 में इसका जो है कि खोज किए थे या आविष्कार कह लो। ये ब्राउन एंड शार्प कंपनी के मेंबर थे, ठीक है। ब्राउन एंड शार्प इन्हीं की कंपनी थी और वहाँ पे ये जो है कि मेंबर थे। और आप जब टेपर की बात करोगे तो एक ब्राउन एंड शार्प टेपर भी आता है, ठीक है। तो ये इन्हीं के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आपका हिस्ट्री में ही हम आगे बढ़ते हैं। तो इसकी जो हिस्ट्री है, ये पहली मिलिंग जो कटर बना था, इसके ऊपर काम भी तो करना पड़ेगा। यहाँ पे जो कटर हम बांधेंगे, कटर बांधने के बाद यहाँ पे पहला मिलिंग कटर जो है श्री जॉकडे थे। ये जॉकडे वोकेंसन नाम के जो इंजीनियर थे, उन्होंने 1782 में इसका डेवलप किया था। 1782 में कटर बना दिया था और इसके ऊपर काम किया जाता था। तो ये जो हिस्ट्री हमारी है, ये बड़े जो है कि आपको कभी कभी नहीं, हमेशा दिमाग में, अगर मिलिंग शॉप में आप बैठे हैं तो आपके दिमाग में ये चीज़ें 1 2 3 4 5 ये 5 चीज़ें, पहला अस्तित्व 1770 में, इसके बाद मॉडिफाई होकर आया 1818 में, इसके बाद एक यूनिवर्सल मिलिंग मशीन जो बना, यूनिवर्सल का मतलब भी वो सारे तरह के काम हो सकते थे उस पर, वो 1861 में। इसके बाद इसके ऊपर काम कैसे किया जाएगा, ये 1782 में जो है कि डेवलप हुआ कटर। तो ये हिस्ट्री ऑफ मिलिंग हो गई। हिस्ट्री ऑफ मिलिंग के बाद हमारा बात आता है स्पेसिफिकेशन ऑफ मिलिंग मशीन। इसका ये अगर आप मार्केट में आप इसको ढूंढने जा रहे हैं, खरीदने जा रहे हैं, तो ये दिमाग में आएगा कि मिलिंग मशीन आप खरीदेंगे तो ये सारी चीज़ें, ये जो पॉइंट्स हैं, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे साइज ऑफ टेबल, ये जो टेबल है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, इस टेबल का जो साइज़ है उसको हमें बताना पड़ेगा। टेबल की साइज़ क्या होगी, 1100 मल्टीप्लाई 310 mm एक स्टैंडर्ड साइज मानी जाती है। तो ये L/B है, ये जो है 1100, ये इसकी लंबाई हो जाएगी और ये क्या होगी, आपकी चौड़ाई हो जाएगी। तो ये स्टैंडर्ड साइज हमें देना पड़ेगा। इसके बाद ट्रेवर्स हैं जो कि ये कितना आगे पीछे, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये है ना, ये कितना आगे पीछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पूरा टेबल यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ये कितना मूवमेंट करेगा उस बीच में, ये देखो 650 मल्टीप्लाई 325 मल्टीप्लाई 40, ये तीनों चीज़ें होती हैं आपकी लॉन्गिट्यूडनल, क्रॉस और वर्टिकल। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या है, ये इधर से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कैसे कितना मूव करेगा। इसके बाद क्रॉस में मतलब यहाँ से इसके अंदर और बाहर, ये जो कॉलम आपका खड़ा है, कॉलम से लेकर के नी के लास्ट तक ये कितना आगे पीछे करेगा, यही आपका जो है कि क्रॉस होगा। वर्टिकल का मतलब ये है, ये चीज़ें हैं, ये तो ये ऊपर नीचे नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे जो ये सपोर्ट है, यहाँ पे जो जिसके ऊपर ये नी फिट है, ये जो एलिवेटिंग स्क्रू लगा हुआ है, ये कितना इसके ऊपर नीचे कर सकता है, ये वर्टिकल माना जाता है। तो ये आप देखो कि ये 650 मूव कर जाएगा, ये 335 मूव करेगा और ये 42 mm मूव करेगा। ये जो चीज़ें हैं एक स्टैंडर्ड साइज में शो की गई हैं, कम ज़्यादा भी हो सकती हैं। नंबर ऑफ स्पेंडल स्पीड, ठीक है। ये जो स्पेंडल यहाँ पे ये आर्बर है आपका, आर्बर मूव करा रहा है स्पेंडल में। स्पेंडल कनेक्ट है हमारा ड्रा बोल्ट से और ड्रा बोल्ट कनेक्ट को टाइट कर करके मोटर से कनेक्ट कर दिया गया है। तो ये कैसे, ये स्पेंडल की स्पीड कितनी कम और कितनी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। और नंबर ऑफ फीड कौन कौन से आप दे सकते हैं,